शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हमारा वंदन। सही दिशा दर्शक, सही मार्ग दिखाने वाले ऐसे गुरु भगवंतों को तिब्बतों के पाठ से वंदन। उपस्थित मेरे श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर जय जिनेन्द्र। हम इस वीडियो के माध्यम से अंतगढ़ सूत्र पर थोड़ा सा चिंतन कर रहे हैं। अंतगढ़ सूत्र का चिंतन इसलिए करने को कहा है क्योंकि इसका अध्ययन सही ढंग से हुआ तो हमारे को दूसरे शास्त्र समझने में आसान हो जाएगा। ये मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले हम सुधर्मा स्वामी के 500 शिष्य का अपन वर्णन सुन रहे थे। वो 500 शिष्य के साथ चंपापुरी में पधारे, वहाँ पुण्यभद्र नामक उद्यान में रुके। तो यहाँ पर आगे आता है कि सुधर्मा स्वामी के सेवा में काश्यप गोत्रीय जम्बू स्वामी। अब काश्यप गोत्रीय यानी उनका गोत्र का उल्लेख करने की क्या भाव है? ये आचार्य भगवंतों ने यहाँ पर खाली जम्बू स्वामी, उनका शिष्य जम्बू स्वामी अगर ऐसा ही कहा होता तो भी चला होता ना। फिर उन्होंने काश्यप गोत्रीय यानी उनके गोत्र के नाम का उल्लेख क्यों किया? क्या उद्देश्य था आचार्य भगवंतों का? देखिए, हमारे शास्त्र में इसके पहले हमारे को ये ज्ञात है, गौतम स्वामी के 500 शिष्य थे, वो गंधर थे और उनके 2 भाई और गंधर थे, अग्निभूति वायुभूति, उनके भी 500 शिष्य थे। वो पहले कौन थे? पहले वो ब्राह्मण थे, फिर वो जैन थे क्या? प्रभु को कहना यह है कि तुम जन्म से अगर जैन हो तो ये उतना मायने नहीं रखता, थोड़ा बहुत उसमें सहायता मिल जाती है, क्योंकि तुम कौन से जगह पर जन्म लेते हैं उससे तुम्हारे को साधना करने में आसानी हो सकती है। अगर विपरीत कुल में अगर जन्म हुआ तो उसको साधना में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए वो ब्राह्मण गोत्र के होते हुए ही वो प्रभु के पहले शिष्य बने। अब कल्पना करो, अगर सुधर्मा स्वामी महावीर स्वामी के पास नहीं आए होते तो वो मोक्ष पहुँचते थे या नहीं पहुँचते थे? जैसे एकादा व्यक्ति नदी के अंदर तीरते हुए दूसरे किनारे को जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरे किनारे को गया उसको पकड़ने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, वो बार बार किनारे को पकड़ता है और फिसलता है, वापिस वो नदी के अंदर कूद जाता है। उस समय किनारे पर खड़े हुए प्रभु महावीर कहते कि तुम इस जगह पर नहीं, इस जगह पर पकड़ो, इसका सहारा लो तो तुम बाहर निकल जाओगे। यानी उन्होंने उनको मार्गदर्शन किया। अगर कल्पना करो, अगर महावीर स्वामी का सानिध्य अगर उनको नहीं मिला होता तो गौतम स्वामी मोक्ष को नहीं जाते थे क्या? जाते थे, लेकिन उनको समय लगा होता, क्योंकि वो 1 बार 2 बार 4 बार प्रयत्न करने के बाद 10 बार प्रयत्न करते, वो वापिस पीछे लौट के नहीं आते थे, क्योंकि उनको वो किनारा पार करना है। इसीलिए वो लाख कोशिश करने के बाद वो ऊपर आ गए होते। लेकिन इसलिए हमारे दूसरे भावना में आता है अन्य लिंग सिद्धा। एक सिद्धा अनेक सिद्धा, ऐसे सिद्ध के जो प्रकार बताए उसमें अन्य लिंग सिद्धा ये भी है, यानी दूसरे धर्म से भी मोक्ष जाने वाले जीव है।
लेकिन प्रभु का सानिध्य मिलने के वजह से इनको क्या हुआ कि थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा जल्दी चले गए। अगर बाद में अगर सानिध्य नहीं मिला होता तो शायद उनको और कुछ समय लगा होता। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम गुण देखो, तुम्हारे में वो गुण है क्या। शास्त्रों के अंदर गुणों का वर्णन किया है कि मेरे पास कौन से गुण रहे तो उसके कौन से परिणाम आएंगे। अगर कषाय होगा तो उसके कौन से परिणाम आते हैं, इसकी जानकारी हमारे शास्त्रों में दी है। तो फिर उससे हमारे को जब भी हमारे को कोई अवगुण आए उस समय अगर हम सजग रहे, कोई सद्गुण आया उस समय अगर सजग रहे तो निश्चित ही हम आगे चलेंगे, हमारे को शास्त्र समझने में कठिनाई नहीं होगी। और जैसा ही शास्त्र हमारे समझ में आया, ध्यान में आया, तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर रुक जाते हैं, इसके आगे का वर्णन हम कल के वीडियो में करेंगे। जो कुछ सही होगा वो प्रभु की वाणी है, शास्त्र की वाणी है। जो कुछ गलत होगा वो मेरा अज्ञान समझ के आप मुझे क्षमा करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।